हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का टॉपिक जो कि आर्टिकल अनुच्छेद से प्रश्न जो कि यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। इसमें हम लोग एक पार्ट आज कर रहे हैं और एक पार्ट कल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, यह एग्जाम में जरूर पूछता है। तो इसको याद रहेगा, 324 अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है, ठीक ना, निर्वाचन के लिए। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखिएगा, यह अनुच्छेद जो है 221, ठीक ना, अनुच्छेद 221 है, आप इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फंस सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा इस ऑप्शन को आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। धाराओं की संख्या कुल पूछा है, तो इसमें याद रखिएगा, अगर धाराएं अगर पूछा जाए तो धाराएं 511 धाराएं हैं, ठीक ना, 511 धाराएं हैं। अगर यहाँ पे संविधान की बात की जाए तो संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो यह याद रखिएगा, अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 448 अनुच्छेद है, ठीक ना, 448 अनुच्छेद है। भाग पूछा जाए तो यह याद रखिएगा, भाग पूछा जाए तो 25 भाग है। और यहीं पे बात की जाए अनुसूची की, ठीक ना, अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। तो यह आप याद रखिएगा वर्तमान में। अगर यहीं पे मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में अगर पूछा जाएगा तो मूल संविधान में अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, ठीक ना। भाग की बात की जाए तो भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। और अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची की संख्या थी 8। यह आपको याद रखना मूल संविधान में। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है, इसमें आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है होगा। तो यह किस अनुच्छेद में यह वर्णित है, यह आपको बताना है। तो अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो यह आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है कि राज्यों का संघ है, ठीक ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो यह आप बताइएगा किस अनुच्छेद में तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसमें बताइएगा ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक ना, यह 5 से 11 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्न में से अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है वह किस अनुच्छेद में, तो यह आप याद रखिए 12 से 35 तक ना, 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। यहीं पे बात की जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार यहाँ पे है। इसको याद रखिएगा, मौलिक अधिकार 14 से 32 तक मौलिक अधिकार पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, इसमें आप याद रखिएगा, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 है। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता जो छुआछूत है उसका उन्मूलन करता है, यह आप याद रखिएगा, वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद 17 है, ठीक ना, अनुच्छेद 17 आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो यह पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह याद रखिएगा अनुच्छेद 57, ठीक ना। अनुच्छेद 57 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यह आप याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता बोलने में अपना अधिकार प्राप्त करता है, वह किस अनुच्छेद के तहत? इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 19 है, ठीक ना। अनुच्छेद 19 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, आप लोग जानते हैं प्रेस जो है मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। तो यह आप याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 19 में, ठीक ना, 19 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 24 है, ठीक ना। वह अनुच्छेद 24 ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद जो है 29, ठीक ना, अनुच्छेद 29 में है। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो वह आप बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है? इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? तो वह याद रखें मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह अनुच्छेद 32 है, ठीक ना। यह 32 अनुच्छेद है, इसमें आपको याद रखना है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 39 है, ठीक ना। अनुच्छेद 39 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निषेध कर देता है? तो गठन का निर्देश देता है। यह आपको बताना है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यह अनुच्छेद है 40, यह अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 51A में, ठीक ना, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। आप इसको याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यह अनुच्छेद जो है 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A में इसकी बात की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 53 है, ठीक ना। अनुच्छेद ऑप्शन यहाँ पे 53 सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? यह आप याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 61 है, ठीक ना। अनुच्छेद 61 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो वह जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 63, ठीक ना। अनुच्छेद ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सी अनुच्छेद 63 में। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत है यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा। तो ऑप्शन जो सही होगा अनुच्छेद यहाँ पे 75, अनुच्छेद यहाँ पे 75 जो ऑप्शन सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम
निर्धारित करता है, तो आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद आप याद रखिएगा 75 है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद यहाँ पे 76, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह आप याद रखिएगा जो कि अनुच्छेद 85 है, ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 85 है, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, यह कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह अनुच्छेद जो है 108, ठीक ना। अनुच्छेद 108 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिए ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह राज्यसभा और संयुक्त लोकसभा का अधिवेशन जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? तो यह आप याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में, ठीक ना। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह याद रखिएगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 ऑप्शन सी से होगा यहाँ पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से संबंधित है, जिसमें आपको बताना है। तो भारत के संचित कोष से संबंधित है, जिसमें याद है यह सभी अनुच्छेद है, ठीक ना। यह सभी अनुच्छेद है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह याद रखिएगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो है 124, वह अनुच्छेद 124 है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो जज है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 124 के तहत। आगे चलते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह अनुच्छेद जो है आप याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे होगा 143, अनुच्छेद 143 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो आप बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अपने सुनाए गए निर्णय को पुनरावलोकन कर सकता है, तो वह यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, यह प्रश्न पूछा है। तो यह याद रखिएगा यह अनुच्छेद जो है 137, ठीक ना, अनुच्छेद 137 में है। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? यह आपको बताना है यह किस अनुच्छेद में है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा यह अनुच्छेद 141, ऑप्शन यहाँ पे से होगा 141 अनुच्छेद है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो यह आपको बताना है यह किसका आधार है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा से होगा? तो अनुच्छेद यहाँ पे 32 होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय
या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 233 है, ठीक ना। अनुच्छेद 233 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह आपको बताना है यह किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद ऑप्शन हमारा जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, अनुच्छेद 245 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? इसमें आप याद रखिएगा 248 अनुच्छेद, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो वह अनुच्छेद जो है 252, अनुच्छेद 252 यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह है अनुच्छेद 249, ठीक ना। 249 अनुच्छेद, ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह आप याद रखिएगा, वह अनुच्छेद याद रखिएगा 253, ठीक ना। अनुच्छेद 253 ऑप्शन यहाँ पे से होगा, डी ऑप्शन सही है। चलेगा देखिएगा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र सरकार और राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद, यह याद रखिएगा 256 और 263, ऑप्शन यहाँ पे से होगा 256 263, ऑप्शन यहाँ पे ये से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो वह आपको बताना यह केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो वह अभी हम लोग पढ़े हैं 256, यह अनुच्छेद है। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको बताना अंतरराष्ट्रीय जो परिषद के गठन का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा अनुच्छेद जो 263 है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह आप याद रखिए 280, ठीक ना। 280 ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या है? संवैधानिक अधिकार है, यह किस में बताया गया है? तो यह आप याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 300 क में, 300 क में इसको बताया गया है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो यह आपको बताना है सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है, तो वह कौन सा अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 311 में किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। और आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्लास यहाँ पे डेली मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू।